बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SRY TV शाह चौधरी के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रसबेरी या रसबेरी। ये फल लातिनी अमेरिका के ममालिक कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू से ताल्लुक़ रखता है। ज़माना कदीम और जदीद में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक बाशमूल इंग्लिस्तान और जनूबी अफ्रीका के गर्म मरतूब इलाकों में बाकायदा काश्त के ज़रिए मुतारिफ़ कराया गया, जबकि पाकिस्तान में इसकी बाकायदा काश्त कम और जंगली यानी खुदरो काश्त जो है ज़्यादा है। सवात की लाल जंगली रसभरी को मकामी ज़बान में कोटी लाल कहते हैं, जबकि कराची में आमतौर पर दस्तयाब पीली रसभरी सूबा पख्तूनख्वा के गर्म मरतूब इलाकों मर्दान, स्वाबी, चारसदा, नौशहरा, शब कदर में पाई जाती है। सूबा पंजाब और दीगर मकामात पर भी इसकी काश्त का रवाज है। तिबी लिहाज से ये पौधा बहुत मुफीद है, यानी दवाई वाला पौधा, मेडिसन प्लांट भी इसे कहा जाता है। इसकी तहकीक का खुलासा यह है कि इसके फल में बहुत सारे विटामिन ए, बी कम्प्लेक्स एंड विटामिन सी की अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है, जबकि ये एंटी कैंसर भी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ को भी काबू में रखने और जिगर की हिफाजत करने में काम आता है। रसबेरी अदविया में इस्तेमाल के अलावा मिठाई, मुरब्बाजात, मुख्तलिफ पकवान बाशमूल मीठे पकवान और शरबत में भी शामिल की जाती है। कहते हैं कि अगर फल पौधे से जुदा करने के बाद रसबेरी को उसकी थैली से बाहर ना निकाला जाए तो ये तकरीबन 1 महीने तक सही यानी महफूज हालत में रहता है। मुल्क पेरू की कदीम तहजीब माचू पिचू की निस्बत से इस फल को पिचू बेरी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये थी रसबेरी के बारे में थोड़ी सी मालूमात। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।